करना पड़ेगा। कल एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमना चाहिए। जोशीमठ के सैकड़ों लोगों ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 58 जाम कर दिया। जनता सड़क पर आ गई तो प्रशासन ने एनटीपीसी प्रोजेक्ट और 4 धाम सड़क परियोजना के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। यह तो प्रशासन का फैसला है, मगर जो मकान दरक रहे हैं उनका क्या होगा? पिछले साल 24 दिसंबर को भी जोशीमठ के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन तब उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? दिसंबर से पहले अक्टूबर के महीने में भी जोशीमठ के लोगों ने बाजार बंद किया ताकि सरकार का ध्यान उनके दरकते घरों की तरफ आ जाए, यहां चल रही परियोजनाओं पर रोक लगे। अगर लोग सड़क पर ना आते तो थोड़े समय के लिए ही सही इन परियोजनाओं पर रोक नहीं लगती, पर यह रोक हमेशा के लिए भी नहीं है। उत्तर भारत के लोग जोशीमठ के इन दरकते मकानों को ठीक से देख लें। आपके घरों में बिजली आए इसलिए इनके घरों में अंधेरा आ रहा है। किसी की गली में दरार आ गई है तो किसी के मकान के भीतर दरार है, किसी की छत दरक गई है तो किसी की दीवार। लोग अपने अपने घरों की दीवारों में आ रही दरारों को दिखा रहे हैं। क्या आप ऐसे विकास को गले लगा लेंगे जिसके कारण आपके घर दरक जाएं? एक घर बनाने में कितने साल लगते हैं, कितना पैसा लगता है? जनता बोल रही है, सरकार सुन भी रही है, मगर चुप हो जाती है। सरकार ने कुछ किया होता तो जोशीमठ की जनता को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। टाइम्स ऑफ इंडिया में शिवानी आजाद और गौरव तलवार की रिपोर्ट पढ़ रहा था। इसके अनुसार अगस्त 2019 में रवि चोपड़ा कमेटी ने 4 धाम सड़क परियोजना को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 2021 में परियोजना को हरी झंडी दे दी। अखबार की रिपोर्ट में रवि चोपड़ा का बयान है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इलाके का जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल सर्वे करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। कल्पना कीजिए कि आपके घर होते और इस तरह से किसी परियोजना के कारण दरक रहे होते और आप दिल्ली में होते तो मीडिया क्या करता? ये पूरा फाड़िए, ये अंदर तक पूरा उजाला दिख रहा है। वो तो थोड़ा मिट्टी लगाया, वो तब पत्थर, तब सीमेंट, तब जाके थोड़ा वो हो रहा है। रोज हम जाते आते था कि पर ये जो जरा कर मकान है तो पूरी पूछता टूट होता है, स्कूल कने रोता और हम तो तनी मर रहे हैं। जमा बोला नहीं चला नहीं, आदमी बूढ़े छ, लड़का मेरे बीमार छ, यो लोड़े में क्या जी कौन मेरे को सुन छ नहीं। ये पूरा फाड़िए, यहाँ देखो पूरा लैंडर फाड़िए। जोशीमठ को लेकर कई रिपोर्ट हैं। 1976 में एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, वैज्ञानिक अध्ययन है, प्राकृतिक आपदाओं की भरमार भी है। इसके बाद भी इस इलाके में बेतहाशा भवन निर्माण, विकास परियोजनाओं को होने दिया जा रहा है। फरवरी 2021 में ऋषिगंगा और धौलीगंगा में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण एनटीपीसी की सुरंग के एक हिस्से में गाद भर गई, 200 लोग मर गए। हमें नहीं मालूम कि उन 200 लोगों के परिवारों का जीवन कैसे चल रहा है। ऐसी खबरें कितनी जल्दी भुला दी जाती हैं। इस घटना के कुछ ही महीने के बाद यानी दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना को मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा चीन के साथ हाल के तनावों को देखते हुए सेना के आने जाने के लिए यह योजना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यावरण के मानकों का भी सख्ती से पालन किया जाए। इसका कितना पालन हुआ, इसकी जांच आप किस आधार पर करेंगे? आज उसी 4 धाम परियोजना का काम प्रशासन ने बंद किया है। जोशीमठ की कहानी केवल जोशीमठ की नहीं है। यह कहानी देश के कई हिस्सों में दोहराई जा रही है, मगर विकास के नाम पर दबा दी जाती है। 20-25 हजार की आबादी बताई जाती है जोशीमठ की। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि जोशीमठ अनियंत्रित, अदूरदर्शी विकास की भेंट चढ़ रहा है। यहाँ के सैकड़ों घर, अस्पताल, सेना के भवन, मंदिर, सड़कें प्रतिदिन धसाव की जद में हैं और यह हर दिन बढ़ रहा है। एक तरफ तपोवन विष्णु गाड़ परियोजना के तहत जो सुरंग बन रही है उसने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है। दूसरी तरफ बाईपास सड़क जोशीमठ की जड़ पर खुदाई करके पूरे शहर को नीचे से हिला रही है। जोशीमठ के स्थानीय प्रशासन ने 1 साल में तमाम बार लिखने कहने के बाद भी घरों का सर्वे नहीं किया, यह लिखा है प्रेस रिलीज में। दिसंबर प्रथम सप्ताह में बहुत जोर डालने पर नगर पालिका को प्रभावितों की गिनती करने के लिए कहा गया, अर्थात आपदा आने पर मरने वालों की गिनती करने के निर्देश दिए गए। प्रेस रिलीज में लिखा है कि सर्वे के बजाय नगरपालिका ने 3000 ऐसे लोगों को चिन्हित कर दिया जो आपदा आने पर प्रभावित हो सकते थे। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अतुल सती ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम उसका छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहते हैं ताकि आप वहां के हालात के बारे में अंदाजा लगा सकें।
जोशीमठ की जनता पिछले साल भर से इस बात को लेकर के चिल्ला रही है। लोग वहां टूटे फूटे घरों में, दरार वाले घरों में लोगों ने अपने घर की छतों को बल्लियों से अटकाया हुआ है। घर की दीवारों की जो दरारें हैं उनको पुराने कपड़ों से पाटा हुआ है और इस तरह से लोग उस ठंड में जो है जीवन बिता रहे हैं। लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि उन लोगों का विस्थापन, पुनर्वास किया जाए, उनके लिए जो है तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन साल भर में सरकार पहले तो 14 परिवार प्रभावित थे, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। आज के दिन पर तो 500 से ज्यादा परिवार उसमें प्रभावित है और किसी भी दिन अगर कोई हल्का सा भूकंप का झटका आया, वो इलाका तो भूकंप के लिए भूकंप संवेदी क्षेत्र है, जोन 5 में है। वहां जो है कभी भी अगर भूकंप का हल्का झटका आया तो सैकड़ों हजारों लोगों का जो है वो सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी तबाही की आशंका है। वो कोई छोटा शहर, छोटा गांव नहीं है जहां 10-20 परिवार रहते हो। परिवारों की संख्या ही कम से कम 5,000 6,000 से ऊपर।